तीन काले कानून है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? पहले आप ये बताइए। तीन काले कानून, जो तीन हम काले कहते हैं उसको इस करके कहते हैं, वो किसान ने कभी मांगे नहीं थे। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसान है देश में। है। अगर ये तीनों काले कानून होते। हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल आ। अज पहुँच गया आपां कन्याकुमारी, इंडिया का सब तो लास्ट जिहड़ा स्टेट तमिलनाडु, ਉਹਦੀ सब तो लास्ट ਜਿਹੜੀ कन्याकुमारी ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ कन्याकुमारी। लोग कहते ने जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक गेड़ा लाता, मैं घूमिया होया, मैं आ कीता, मैं वो कीता। तो हर गल दे विच ये लोग कहते ने भी जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक घूमिया होया बड़ा सियाणा, बड़ा सूझवान आ या फलाना। मैं तो नहीं लगता कि मैं सूझवान बन गया या मैं बहुत सियाणा, पर मतलब एक कहावत होंदी सीगी। सो अज पंजाब जम्मू कश्मीर तो माँ वैष्णो देवी तो अपना सफ़र शुरू करिया सी ते अज मैं कन्याकुमारी पहुँच गया। इस तो बाद अगला सफ़र जिहड़ा मेरा वो दूसरी साइड नूं, दूसरी तरफ नूं चलूगा, जिवें असम, कोलकाता जिन्हों कहते हैं अपने बंगाल उस तरफ को चल जाऊँगा मैं। तो अज मैं कन्याकुमारी पहुँच गया। हुण मैं जा रहा एक स्वामी विवेकानंद जी, बहुत विद्वान व्यक्ति रहे ने अपने भारत के, हिंदुस्तान के। उन्हां दे एक स्मारक बनया होया समुंदर दे विच जाके, एक टापू आ, उस टापू ते स्मारक बनया होया, उस दे विच मैं जाऊँगा जी। सो उत्थे जाके आपां नाले तां बहुत दुनिया उन्हां दे स्मारक ते जांदी आ, समुंदर राही जानी पैंदी आ। जिवें पहिलां मैं एक शिप राही गया सी, उस तरीके नाल अज मैं फिर शिप राही उत्थे स्मारक ते जाऊँगा, दर्शन करूँगा ते नाल लोकां दे कोलों आपां जानकारी लवांगे कि वो किसानी संघर्ष बारे किन्ना क जाणदे ने ते किन्ना क पता उन्हां नूं। तुहानूं पता सर, पंजाब में एक किसान संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में, मालूम है? आंध्रा से, आप आंध्रा से हो। आंध्रा में किसान सपोर्ट करते हैं, किसान सपोर्ट में है आप? हाँ, तो ये आंध्रा से आए हैं। आंध्रा स्टेट शायद मेरी अभी रहती है, तो मैं हाँ सिल्क, हाँ सिल्क का सबसे ज़्यादा, हाँ सिल्क साड़ी जो है वो आंध्रा की मशहूर है, वहाँ का जो है। सो मैं वहाँ भी जाऊँगा। हाँ, तो ये भाई आए हैं आंध्रा से, तो ये फार्मर को सपोर्ट करते हैं। जो फार्मर देश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके लिए ये भी सपोर्ट करते हैं। ये देखो मतलब ये आज हम बहुत सारे लोगों के साथ बात करेंगे यहाँ पर, तो उनसे जानेंगे कि वो, क्योंकि कन्याकुमारी पंजाब जी, मैं पंजाब से हूँ, तो मैं फार्मर सपोर्ट के लिए आया हूँ, प्रोटेस्ट। हाँ जा वहाँ पर, हाँ पंजाब के, दिल्ली जो चल रहा है ना संघर्ष किसानों का, किसान दिल्ली में एक संघर्ष कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर। हाँ, तो उनके लिए मैं दुनिया अपने भारत में देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ कि लोगों को संघर्ष के बारे में कितना का मालूम है, क्या लोग जानते हैं। जो गोदी मीडिया उनको बता रही है कि वो समझते हैं। किसान है जो हमेशा, किसान तो हमेशा खेती की बात करता है। हाँ स्ट्राइक चल रही है, हमारा स्ट्राइक चल रहा है अभी, सक्सेस एंड शांति भी, जिसको हम शांति, जैसे गांधी जी ने शांति पूर्वक एक हिंसा से, हम कहते हैं प्यार से एक आंदोलन किया था, तो वैसे ही आंदोलन हम कर रहे हैं शांति से, और उसको लगे हुए हैं ताकि जो देश को जो अनाज है वो सही दाम पर मिलता रहे। तो उसके लिए मैं निकला हूँ। ये मेरा झंडा है, किसानी झंडा है ये मैं किसानी झंडा साथ लेके जा रहा हूँ। हाँ, नो फूड, हाँ। सो ये इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाँ,
चपरासी Total and depend only farmers. जी 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 Only depend. जी पूरी यहाँ से लेके ऊपर तक। No. हाँ మనిషి లైవ్ जी ఫుడ్ లేకపోతే जी మనిషి జీవించలేరు. जीवन है But हाँ now जी जी పొలిటికల్ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ పొలిటికల్ जी फार्मर्स नो 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 सर्वाइव फार्म के बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता। देखो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ना मेरे को पता ये किस भाषा में बोले, पर मेरे को इतना पता चल गया ये इन्होंने बोला भी कपड़े के बिना भी सर सकता है, किसी और चीज़ के बिना भी सर सकता है, पर फूड बिना नहीं सर सकता है। ये लोग समझते हैं, ये सभी लोग इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि फूड फार्मर जो फूड उगाता है కార్మికులు లేబర్స్ जी శ్రామికులు రైతులు जी फार्मर्स लेबर्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट Important. फॉर नेशंस जी 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 ये बोल रहे हैं कि फार्मर जो ते लेबर आ वो देश ਲਈ होनी चाहिए, वो देश के लिए भविख ਲਈ सोचती है, वो देश का हित सोचती है, मगर जो व्यापारी हो कॉर्पोरेटर हो वो देश का हित नहीं सोचती। ना हिंदी नहीं नहीं जो कॉर्पोरेटर घराना कॉर्पोरेटर कॉर्पोरेटर घराना होता है वो उसके पास से अब खाना का फूड का सारा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। లాస్ట్ కార్పొరేటర్ అంతా ఎంప్లాయ్ బుద్ధి వాళ్ళు లాస్ట్ మనం పండించలే जी 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 तो कॉर्पोरेट कराने का जो कर खाना मतलब उनके हाथ में चले गया तो महंगा होगा, ये भी समझते हैं, सभी समझते हैं, दुनिया कोई भी है वो इस बात को जानती है कॉर्पोरेट कराना किसी के साथ कम नहीं गुजारेगा। सो आज ప్రెసిడెంట్ కింద ప్యూర్ जी ఫార్మర్ जी. టోటల్ ఆల్ ऑल అంటే అనిమల్స్ మనం ఉంటే తిని జీవించాలి जी जी भी खाने तो बिना जीवन नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਛੀਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ की सपोर्ट में नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान। జై జవాన్ జై కిసాన్ हाँ। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, हम वो मारेंगे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, सभी बोलो जय जवान। ये देखो सभी लोगों ने नारा लगाया। सो जो देखो क्या दूर तक सभी बोल रहे हैं, कहते आगे आ जाओ, आ रहा हूँ। सो किसानों की सपोर्ट में आगे से भी आवाज आने लगी है कि आप आगे आओ। और हेलो सर, हाँ कैसे हो सर? हाँ आप सपोर्ट करते हो किसानों को? सभी किसान हैं। ये आज जहाँ पर जितनी भी लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सभी किसान हैं और किसान को सपोर्ट करते हैं। जय जवान जय किसान। हाँ ये होता है। आज हम इंडिया के लास्ट शहर कन्या, ये महाराष्ट्र के किसान हैं, ये महाराष्ट्र कोल्हापुर, क्या बात है, सब कोल्हापुर महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। चलो तो ये सभी किसानों को सपोर्ट करते हैं। और देखो क्या बात होती है, ये होता है दुनिया में, हर किसी को मालूम है भी जो किसान है वो सच्चा है, उसकी जो संघर्ष है वो देश के हित में है, तो उनको सपोर्ट करता है हर बंदा। तो मैं तो निकला ही सपोर्ट के लिए हूँ, मैं तो निकला ही दुनिया को बताने के लिए हूँ कि किसान जो है संघर्ष करता है, वो उसका संघर्ष जो सही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, पूरे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। ये होता है, ये जज्बा है देश को प्यार करने वालों का। ये लोग कहते हैं कि देश को प्यार सिर्फ लीडर करते हैं, या जो लीडरों के चमचागिरी करेगा
वो ही देशभक्त है। जो आज की जो सरकार बनी हुई है उसकी जो सरकार की बात सुनेगा वो देशभक्त है। जो उनकी अलग बात बोलेगा, उससे अलग होकर बात करेगा, वो देशद्रोही है। बराबर है, बराबर। ये तो नहीं है। हाँ, तो देशद्रोही तो हम नहीं है ना, किसान देशद्रोही नहीं है ना, किसान देशद्रोही नहीं होता। हाँ, कभी नहीं होता। किसान देश को बल देता है, किसान देश को फौजी देता है, क्योंकि मजदूर का किसान जो बेटा है वो फौज में भर्ती होता है, लीडर का बेटा नहीं भर्ती होता। हम फौजी, हम अनाज नहीं पैदा करते, हम देश के लिए शहीद भी पैदा करते हैं। जो देश के लिए मर सके हम उसको भी पैदा करते हैं। कला अनाज नहीं पैदा करते, हम देश के लिए लड़ने वाले जवानों को भी पैदा करते हैं, क्योंकि 80% మళ్ళీ స్వాతంత్రం కావాలి जी हाँ మళ్ళీ స్వాతంత్రం కావాలి जी जी अब किसानों का ही राज होगा इस पे। अब सरकार बनेगी इंडिया में, अब जो सरकार बनेगी वो किसानों की सपोर्ट से बनेगी। हमें धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। ये भाई कौन से धर्म का है मुझे नहीं मालूम, मैं कौन से धर्म का है मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो ये पता है भाई ये सभी इंडियन है और मैं इंडियन, ये मुझे मालूम है। ना मुझे पता है मेरा प्रदेश कौन है, ना इनका प्रदेश पता है। हम सब आज जो हैं, जहां इंडिया है, ऑल इंडिया जो है वो किसानों को सपोर्ट करता है। सो ऐसे है। तो भाइयों ने ये लगे हुए मोबाइल पे, ये अपने तौर पर हमारी जो वीडियो है वो अपने तौर पर दुनिया में पहुंचाएंगे। जहां पर मैं नहीं जाऊंगा वो उनका ग्रुप, उनके मैसेज वहां तक जाएंगे। सो वो फार्मर की पहुंच कहां तक जाएगी ये समझ लो। ऐसे ही पता नहीं कितने ही यहाँ पर मोबाइल ऑन हो चुके हैं। जब का मैं बोलने शुरू किया है तब के जहाँ पर मोबाइल ऑन है, तो ये हजारों मोबाइल जो आज ऑन हुए हैं, इन्होंने लाखों लोगों तक हमारा और मैसेज लेके जाना है, हमारी बात और दूर तक लेके जानी है। सो इसलिए मैं घर से तुरा ही इसलिए था कि लोगों को पता चले कि किसान जो है वो उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, माओवादी नहीं है। वो सिर्फ अन्नदाता है जो लोगों को अनाज पैदा करके देता है और देश को फौजी पैदा करके देता है, और फौजी जो है देश के लिए कुर्बान होता है। हमारे पता है नहीं, जो आंदोलन के दौरान भी हमारे किसान शहीद हुए और बहुत सारे किसान भाई जो वहाँ पर बैठे थे उनके बेटे शहीद हो गए अभी अभी ताज़ा ताज़ा। और कई किस्से हुए हैं ऐसे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर किसान, उनका बेटा वहाँ बॉर्डर पर शहीद हुआ। तो जब शहीद हुआ तो उसका बाप सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है और उसका बेटा सरकार के साथ देश के बाहरली दुश्मनों से लड़ रहा है। ये देखो हमारा हाँ जी, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि ये संघर्ष जीते बिना वापस नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सो ये बात होती है। सारे लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा इंडिया आपको सपोर्ट करता है। लगे रहो, जीते बिना वापस नहीं जाना। మొత్తం అంతా డిపెండ్ ఆన్ ఓన్లీ ఫార్మర్స్ ఆన్ ఫుడ్ जी, हर कोई फूड खाता है जी, उगाता किसान है। మిగతా అందరికీ కోరికలు ఇస్తారు, మన ఇండియా మన ఫార్మర్స్కి ఇవ్వడం లేదు। जी అది రాజకీయ నాయకులకు తెలుసు, పైన రాజకీయ నాయకులు ఫార్మర్ గురించి తెలుసు। जी 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 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ఓన్లీ ప్రధానమంత్రి కాదు, ऑल पॉलिटिक्स को किसानों का साथ देना चाहिए, ये बोला। అండ్ ఎంప్లాయర్స్ గుడ్ जो कलेक्टर साहब వాళ్ళందరికీ తెలుసు। जी 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 सो देखो ये चीज़ होती है, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि पूरी टोटल जो लीडरशिप है, जो लीडर हैं, जो हाँ एम्प्लॉइज नौकरी करते हैं या जो खेती के साथ नहीं भी जुड़े हुए मगर खरीद कर खाते तो है ना अन्न, उनको भी जो किसानों की सपोर्ट करनी चाहिए।
सो ये मतलब इनका कहना है, ये मेरे को इतना समझ। देखो मेरे को ना तो आपको मालूम है मेरे को इंग्लिश आती है इतनी, ना हिंदी आती है। पहली बारी मैं जब पंजाब से बाहर निकला तो हिंदी बोलना शुरू किया। अब भारत घूमते घूमते मैं अब हिंदी सीख गया। हाथ लैग पे ना जीवन चचा जी हाउस लैग पे ना जीवन चचा रोड में ना जीवन ना चले। कहते कपड़े लीड़े तो बिना किसी होर चीज़ तो बिना साडा जीवन चल जू। पेट्रोल भावें 500 रुपए लीटर हो जूगा, ओदे बिना सार लांगे, पर खाने बिना नहीं सरना। ओके जय जवान, हाथ ऊपर उठा के, हाथ उठा के, जय जवान जय किसान। ये होता है, ऐसे होता है, ये कहते हैं इसको सपोर्ट। पूरा इंडिया आज जहां पर शायद इस यात्रा में भारत के हर कोने से आया हुआ है लोग, और वो सारे किसानों को सपोर्ट करते हैं। ये देखो, आपको यकीन नहीं आता, देखो कितने यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो फार्मर को सपोर्ट नहीं करता। बैठे हैं ना, लो देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ जिधर ਨੂੰ भी मैं कैमरा घुमाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखणगे। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 20 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ पूरा आऊगा। सभी जाने एक बार शांत हो जाए। मैं 2 मिनट लेता हूं, जब तक हमारी शिप आ जाएगी तब तक मैं 2 मिनट के किसानों के बारे में बता दूं। कईयों को शंक होगा, लघु शंका ना हो, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, शंका ना हो। लघु शंका तो कुछ और होता है, हाँ, तो लघु शंका और होता है ना, हाँ, चलो सॉरी, शंका ना हो, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती भाई, प्रॉब्लम ये है। ये किसान क्यों बैठे हैं यहाँ पर बहुतों को हिंदी नहीं आती। हाँ, होता है, हाँ, समझ लेंगे जी, बात है। देखो वो किसान क्यों वहां पर बैठे हैं, ये समझने की जरूरत है। वो बैठे हैं क्योंकि 3 काले कानून, जो 3 हम काले कहते हैं, उसको इस करके कहते हैं, वो किसान ने कभी मांगे नहीं थे। किसान ने ही कभी कहा कि हमारे पर एक ऐसे कानून बनाओ जिससे देश का बर्बादी की ओर जाए देश। ऐसा किसान ने कभी नहीं चाहा था। वो चाहते हैं कि जो फसल किसान उगाए उसको कम से कम जो कम से कम रेट है वो फिक्स हो। है? क्या क्या कम से कम भाव में बिके। अपनी किसान है मध्य प्रदेश, जी आलू, सोयाबीन, प्याज, लहसुन हम सब उगाते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो जो पुराना कानून था वो गलत था, क्या? जो पुराना था वो गलत, वो सही था। नहीं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना सही था, ना मैं ये कह रहा हूँ नमा सही है। हम क्या कह रहे हैं समझो। एक मिनट रुकना, ठीक है जी। कोई मानना नया गलत, हाँ, ठीक है। पुराना अगर इसका मतलब पुराना सही था, नहीं, पुराना सही था तो 70 सालों अब से क्या? देश के किसानों की हालत बुरी क्यों है? अब हम अजय ये आपने क्वेश्चन कर दिया, मेरे से उसका जवाब ले लो। जवाब लोगे क्या? पक्के किसान है हम लोग, पक्के किसान है। हाँ, अब मैं और भारत से यहाँ पर विषय जो है सरकार पे उठा रहे हैं। मतलब ये भ्रमित करने का सिर्फ एक नहीं, मैं तरीका सरकार- है जिसका जरूरत थी मेन 26 जोर जो है वो जनवरी किसान को बताया ऐसा है। करने की क्या पूरा तो देश किसान में के क्या तरीका है, सरकार पे क्यों नहीं गए ये बात? देश का झंडा ले रहा था। एक बात बताओ, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में किसान है, मैं ये तो आप पूरे हिंदुस्तान में किसान है, ये तो आप किसानों को तकलीफ जवाब क्यों है? भी चाहते हैं। गलत किया आपने। हम भी किसान है, ये पक्के आप- किसान है हम लोग, जो मध्य नहीं, प्रदेश अब हम इससे जवाब लेंगे क्या सिर्फ बताएंगे? खेती करते हैं। एक एवरेज किसान की ये भ्रमित करने के तरीके हैं तो लोगों मैं को। सिर्फ एक ही है कि किसान को इतनी तकलीफ क्यों है, क्यों पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसमें? ये सब देखो, politics के तरीके हैं। मेरे प्यारे भाई साहब, आप भी किसान हो, अभी तक आप हमारे भाई हो, आधे घंटे से सारी बातें सुन रहे हैं आपकी यहाँ। किसान होने के नाते हमारा भी हक बनता है कि हम भी हमारे विचार रखें आप लोगों के सामने, ठीक है? आप इसका जवाब भी ले लो। आप पूरी तरह से सही नहीं हो। बराबर है। हम भी इस हिंदुस्तान के सच्चे पुत्र हैं, सुबह शाम सेवा करते हैं भारत माता की। हम अंदर रहता है, हम भी लड़ाई हुई है अभी जो बॉर्डर पे कौन शहीद बताइए हुआ, आप। बताओ। हर रोज वहाँ पाकिस्तान में फायरिंग होती है। घर में घुस के मारा, घर में घुस
किसको मारा? पाकिस्तान वालों का मार क्या रहा है, कोई शहीद नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस मैं बोल ये रही नहीं है। बोल रहा भी अकेला, मैंने अकेला शब्द नहीं बोला, अकेला शब्द नहीं बोला। किसने बोला कि ये 3 काले कानून है? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? पहले आप ये बताइए। दूसरी बात आपके पास नए बिल का प्रिंट है? आप जो नए बिल का विरोध कर रहे हो, हम किसान हैं, हम खुश हैं नए बिल से, सबको बोल रहा हूँ पब्लिकली। आप समर्थन में हैं। 70 सालों में हमारी हालत बहुत खराब थी, किसानों की बहुत बुरी हालत थी। आज नया बिल आया है, हम बहुत समर्थन में हैं। हम आपसे ये पूछते हैं, आप अगर नए बिल का विरोध कर रहे हो तो आप क्या पढ़ के आए हो? आप मेरे से पूछ लो ना, अब मैं बोलूंगा ना। काला कानून तो काला कानून कैसे? 1 मिनट, एक बात करो, एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो, सब मत बोलो, एक बात करो, एक बोलो। किसानों के लिए एक नरेशन सेट किया जा रहा है, ठीक है? यह नरेशन की राजनीति नहीं चलेगी, देशभक्ति की राजनीति है। हम जानते हैं हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारा करियर नहीं बना पाए, कैसी गरीबी स्थिति में हमने समय निकाला है, ठीक है, किसान होते हुए। पर पिछले 15 सालों में जो परिवर्तन हमने देखे मध्य प्रदेश में किसान पॉलिसी को लेकर के, इसलिए हमारा पूरा पक्का अनुभव है कि नया बिल हर देश के किसान को ऊपर लेके जाएगा। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसान है देश में? है। अगर ये तीनों काले कानून होते तो पूरा देश खड़ा क्यों नहीं हुआ आज? पूरा देश खड़ा, पूरा देश खड़ा क्यों नहीं हुआ? बताओ आप। सारा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। नहीं है। हम भी बोलते हैं जय किसान जय जवान, और हम इस कानून के विरोध में खड़े नहीं है। जो नियम आए हैं, वो नियम क्या है? हम भी बोलते हैं जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये किसान कानून काला कानून नहीं है मेरे भाइयों, इसको बारीकी से समझो। पहले अपने बच्चों अपने समझा दो, मैं समझा दूं ये काला क्यों है, आप समझा दो ये काला क्यों नहीं है। आप बोलते जाओ। बराबर है, तुम समझते जाओ, हम समझते जाओ, तुम समझो अभी। सुनो आप 3 काले कानून बोल रहे हो। हाँ, बोलो। आप पहले काला बताओ, उसका जवाब। आप काला बताओ, इधर कैमरा अब सुनो, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, तुम बोलो, 5 मिनट साइलेंट रहे आप। अब साइलेंट हो जाओ। हाँ बोलो। अब तक जो कहा जाता है कि 70 साल से जो कानून बना था, अब तक तो कानून बना ही नहीं था। एक बारी बोला इन्होंने 3 काले कानून है क्या जिसको हम काले कहते हैं, ये समझो कानून क्या है, हमें काले क्यों लगते हैं। चलो आगे जाते हैं।